हमेशा ये कैमरा आता ना पहले, हाँ ये कैमरा आता हाँ, ये क्योंकि ऊपर आपको दिख रहा है, स्टंप माइक दिख रहा है, घूमता हुआ दिख रहा है। वेलकम। एक चीज नोट किया, आप सबको नमस्ते। रौनक और हम यही डिस्कस कर रहे थे कि कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि जो कपड़े हम पहनते हैं उसकी वजह से हमारा फेवरेट पेयर चल जाता है, तो उन्हीं कलर्स को हम फिर से कायम यहाँ पर बना के रखेंगे स्टंप माइक पर। सबसे पहले देखिए स्पॉटलाइट कहाँ, श्रीसंत पर। हाँ, उमेश, संजय और मोंटी, आप सबको नमस्ते। बस श्री संजू ऐसा Malayali Puliyana, because the way he played last time, yes, I did wear the off-white and white for the piece, according to the war and stuff, but it was really lucky. So people say superstitious, but I just have this strong belief that today it will be a good day for not just India, but especially once again, अगर कोई भी मन ऑफ द मैच बने अच्छा होगा, बट संजू की जो फॉर्म, अगर वो 3 रन बाकी रहे ना, 97 नॉट आउट था, वो 3 रन के साथ 100 के साथ अगर आए तो बड़ा मजा आएंगे। ये दिल मांगे मोर, हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही चाहिए। जितना मेरा, अरे भाई मैच जिता के गया आपको, और नाबाद उसने खेला, इतना बढ़िया इनिंग्स। सारे मल्लू लोग मांग रहे हैं, पूरे सोशल नेटवर्क में वही चल रहा है, 3 रन और हार्दिक स्ट्राइक दे देता, या फिर शिवन दुबे क्यों बोले। देखिए हम तो ये मांग रहे हैं कि ये जो 1 ऑल वाला रिकॉर्ड है, 2022 में इंग्लैंड जीती थी, 2024 में इंडिया जीती थी, सेमीफाइनल में दोनों मिले थे, ये अब 2-1 हो जाए। यस एब्सोल्युटली। और बट एक थोड़ा मेरे को पूछना है आप लोगों से कि अगर कोई मैच में एक प्लेयर चला है और अगले मैच में उस पर एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मीडिया, सोशल मीडिया, पूरा होर्डिंग्स, बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं संजू के, तो ये थोड़ा टेंशन देता है क्या एज अ प्लेयर? नहीं, वो पर्सनली मुझे नहीं लगता। आजकल की सोशल सेट, संजू इज एज सच, यू नो, जब मैचेस हो रहे हैं वो व्हाट्सएप भी ऑफ कर देता है। अच्छा। तो संजू अगर कॉन्टैक्ट, इतना बड़ा होर्डिंग लगेगा वो, हाँ, तो बट कॉन्टैक्ट करना, संजू की भगवान की कृपा से, वो तिलक से भी बीच में बात हो रहा था, तिलक ने भी वही बोला कि आपके टाइम पे इजी था, सोशल सेंस उतना नहीं थे, बट हर जनरेशन में डिफिकल्टी होता है, ट्रैवलिंग करते वक्त या लॉन्च में बैठते वक्त या कहीं ना कहीं कजिन्स, पड़ोसी, सब, बट हुएवर कैन कीप द डिस्ट्रैक्शंस अवे, ही विल बी अ चैम्प। तो सर आप, वो ये बंदा एक्चुअली संजू सैमसन वैसा है, यू नो, ही इज और समबडी, अगर आप उसका चेहरा भी देखो खेलते हुए, प्रेशर में रिव्यू लेते टाइम एज कैप्टन फॉर हिज फ्रैंचाइज, एक चेहरे पे मुस्कान होती है, तो वो वहाँ पर ना थोड़ा सा चिल बंदा है, उसको पता है कि ये लाइफ एंड डेथ का मामला नहीं, ये क्रिकेट का ही ये शो है ऑन द फील्ड एज वेल। और 1-2 बार जब इंटरव्यूज़ भी लिए ना, पता चलता है चेहरे पे एक मुस्कान होती है, एंड ही इज़ थोड़ा चीकी। वो एक बार मोहनलाल का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि मुझे मोहनलाल की तरह बनना है, वर्सटाइल, और वो करके दिखा रहे हैं। तो ये बंदा ना, मुझे नहीं लगता ज़्यादा सीरियसली लेगा ये जो रिएक्शन आया उनके परफॉर्मेंस के ऊपर। अमूल का होर्डिंग मुंबई सिटी में जब आता है उसके नाम से, इट्स लाइक यू हैव अराइव्ड एज अ सुपरस्टार, इट्स लाइक अ बिग थिंग। क्या तो जी हाँ, एक ही इनिंग्स थी, उनको भी पता है, और जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई कैरिड अवे होने वाला बंदा हो तो वो संजू सैमसन नहीं है। संजू सैमसन नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये हाथ को आया पर मुंह ना लगा, ये वाली बात कई बार संजू सैमसन के साथ, संजू के साथ हुई है। लेकिन उनका जो रिएक्शन था जब मैच जिताने के बाद, जिस तरह से उन्होंने उसको रिएक्ट किया, जो बातें उन्होंने सामने कहीं ना कहीं आपको लगता है यार इसको तो एक टाइट झप्पी बनती है। ऐसा ही है संजू हमेशा? बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है कि संजू ने जो एक एज अ प्लेयर, एक खिलाड़ी, जो उन्होंने अपनी नेचर दिखाई है वहाँ पे विकेट पे, यानी 90 बनाने का, तो 90 ना 100 से कम नहीं है, क्योंकि इतने बड़े मैच में, नॉकआउट मैच खेल रहे हो और आपने टीम को उस पार लगाया है अकेले खड़े होकर, क्योंकि काफ़ी बैट्समैन आए, थोड़ा सपोर्ट मिला, बट संजू का खड़ा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जो उन्होंने मैच्योरिटी दिखाई है 100 बनाने के बाद, नहीं, उन्होंने थैंक्स किया गॉड को कि आपने मुझे चांस दिया और मैंने उसे दोनों हाथ से ग्रैब किया और मैंने वो करके दिखाया जो मैंने सोचा था बाहर खड़े होके कि ये सब चीज़ें विराट कोहली, रोहित शर्मा, जो बड़े बड़े नाम हैं हमारे पास, उन्होंने की हैं, पर मैं एक दिन ये करूँगा, और उन्होंने वो करके दिखाया। तो मुझे लगता है कि जो लोग बोल रहे हैं कि 3 रन रह गए, मैं नहीं मानता वो सब 100 और 50 में। मेरे को लगता है कि मैच विनिंग जो नॉक खेलता है ना, वो 100-200 से हमेशा बड़ा। शायद वो हार्दिक भी नहीं मानते, इसलिए शायद वो स्ट्राइक नहीं मिला। ऑब्सेशन है, 100 का ऑब्सेशन है। ये आप क्या कह रहे हो कि हार्दिक ने जानबूझ कर उसके लिए 100 बना दिया? मैंने नहीं बोलूंगा, मैं बोलूँ हार्दिक ने पहले भी ऐसा किया है, मतलब संजू ही थे नॉन स्ट्राइक में। संजू ही थे नॉन स्ट्राइक में, वो 50 के लिए था, वो 49 में था। मैं मॉन्टी से डर रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ, हमारे बीच एक ही है जो इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मॉन्टी भाई, उनसे बात करते हैं प्लीज।
कमर्शियली जो इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहे। इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूँ कमर्शियली। पैसे यही बन रहे हैं। कैमरे नहीं दे, एक और बार, एक और बार। क्योंकि अगर हम यहाँ जीतते हैं तो हम एक और शो करेंगे ना। हाँ जी, एक और शो करेंगे, फिर उसके बाद हमारी भी ब्रांड इंक्रीज होने लग जाएगी। एंड मे बी न्यूज़ 18 के साथ हम कोई बिस्किट की एडवर्ट कर सकते हैं, और जो भी कुछ है। आपका भी अमूल होल्डिंग लग सकता है। Yes, for me and Sanjay Mandrekar, इकट्ठे, we will do an advert or something. So हम commercially सोच रहे हैं that India जीते, because मेरे घर के bills तो मुझको ही देने पड़ेंगे। So India, जितना इंडिया जीतेगी, उतना ही मेरा हमारी कितना ऑनेस्ट है ओपिनियन। yes, honest opinion है। And दिल तो इंग्लैंड है, because इंग्लैंड के पास 3 लाइन 6-3-1 इंग्लैंड डेब्यू भी थी मेरी, आई थिंक लास्ट वीक ही हुआ। 20 साल। मॉन्टी पाने सर क्या कहते हैं? क्रिकेटर ये कहते हैं, मुझको लगता है जो भारत की जो बैटिंग है ना, अनसेल्फिश बैटिंग कर रहे हैं T20 में, बिकॉज जो कंबाइंड स्ट्राइक रेट था ना वेस्ट इंडीज के खिलाफ 144, और विराट कोहली मालूम है किंग कोहली किंग चेसर है, और उसका जो करियर खत्म हुआ था ना 134 स्ट्राइक रेट था। सो मुझको ऐसा लगता है गौतम गंभीर ने क्या किया, वो कह रहे हैं आओ खेलो हमारी टीम पे, पर मैं वो प्लेयर को चुनूंगा जो आईपीएल में कल खेले हैं। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ आईपीएल क्रिकेटर्स। जो भी अभी 18 साल हो गए हैं आईपीएल का, ये विश्व कप में जो भी सब प्लेयर है ना, टेस्ट क्रिकेट ओडीआई क्रिकेट में नहीं खेले, T20 में ज़्यादा टॉप फॉर्मेट है। सो मुझको ऐसे लगता है दैट ये जो टीम बनाई है गौतम गंभीर ने, सब मिला के कह रहे हैं अनसेल्फिश बैटिंग मुझको चाहिए। एंड इसी वजह से जो हमने देखा है ये विश्व कप में, क्या कमाल की वो बैटिंग थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ, वो फाइनल था मुझको लगता है। एंड मेरे 5 मिनट हो गए हैं। नहीं, मैं राउंड आपकी बारी है। बोलो। तो आपका कमर्शियल आंसर इज इंडिया, Yeah. और दिल कह रहा है इंग्लैंड, और क्रिकेटिंग दिमाग कह रहा है इंडिया, यानी 2-1 इंडिया। 2-1 इंडिया हाँ जीती। जी, और हाँ दूसरी जी। बात इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि देखिए जितनी भी ये पूरी टीम है आईपीएल से निकली हुई टीम है भाई। आईपीएल T20 लीग था, तो अगर T20 से निकले हुए खिलाड़ी आज भारत को वर्ल्ड T20 में सेमीफाइनल में खेल रहेंगे और यहाँ तक लेके आए, तो बस आई थिंक दैट्स क्रेडिट टू द फॉर्मेट एंड क्रेडिट टू द BCCI फॉर पुशिंग अ फॉर्मेट व्हिच पीपल थॉट के पागलपन है। ललित मोदी से शुरू हुआ सफर कहाँ पर आकर के रुक गया है। इट्स अ स्टोरी इन इटसेल्फ। चलिए एक और स्टोरी कोई हमको बताने वाला है अपना दूसरा लेकर के। विमलवा वानखेड़े में हो, कहाँ हो भाई? जी आनंद, वानखेड़े में ही है। और आप लोग संजू सैमसन की बातें कर रहे थे। संजू सैमसन की बड़ी दिलचस्प बातें यहाँ पर जाए वानखेड़े में, मुझे नहीं लग रहा था कि जहाँ पर मुंबई इंडियंस के 4-5 खिलाड़ी हैं, उनको उनके बीच में संजू सैमसन की ऐसी दीवानगी देखने को मिलेगी। यहाँ पर जब प्रैक्टिस करने के लिए संजू आए, सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही थी और जो फैंस थे अभिवादन जो कर रहे थे वो संजू सैमसन का कर रहे थे। लेकिन जो सबसे अरे विमलवा तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो। आई एम सॉरी विमलवा, जरा मुझे 2 चीजें बहुत यहाँ पर एकदम स्ट्राइक हो गई है। एक तो पीछे आप रॉन्ग स्पोर्ट के सामने खड़े हैं, मुंबई हॉकी का पीछे वो ब्रांड लगा है, मुंबई हॉकी एसोसिएशन के सामने खड़े होकर आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। दूसरा मुझे जो लग रहा है वो बैनर जरा देखिए कितना पुराना और खराब हो गया है। वो थोड़ा सा ये भी दिखाता है कि हॉकी की स्टेट क्या है इंडियन। ये भाई ये तुम क्या कर रहे हो? हॉकी पे स्टिंग कर रहे हो क्या? that was unintentional, the frame, but संजय भाई put it beautifully। और रीजन ये था, मैं वानखेड़े के पास खड़ा था, लेकिन बिकॉज ऑफ पुलिस सिक्योरिटी बहुत सारे फैंस आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा साइड में कीजिए। मरीन ड्राइव पे भी वो खड़े नहीं रहने थे, इससे यहाँ पर नहीं आ रहे थे। एनीवे, कमिंग बैक टू संजू थिंग में बड़ा दिलचस्प कॉन्वर्सेशन चल रहा था। एक जो चीज मैंने देखी, संजू जब बैटिंग करके वापस ड्रेसिंग रूम में गए और सूर्य कुमार यादव के एक दोस्त, खास तौर पर प्रसाद, जिसके लिए सूर्या ने ट्वीट भी किया, वो आए थे संजू सैमसन से मिलने। तो सूर्या जो है संजू को ऊपर से ड्रेसिंग रूम से हाथ जोड़ के बुला रहे हैं, संजू भाई प्लीज नीचे आओ यार, मेरे दोस्त आपसे मिलने आ रहे हैं। और उसके बाद संजू, जो संजय भाई ने कह रहे थे ना कि उनकी स्माइल, जो उनकी एंडियरिंग स्माइल है, वो बड़े शर्माते हुए नीचे उतरते हैं। 2 खिलाड़ी से मिलने आए, सूर्य कुमार, एक अभिषेक शर्मा के वो फैन थे, और संजू सैमसन। लेकिन संजू सैमसन जिस तरह से उनसे मिले और उसके बाद जितने फैंस थे, मुझे लगता है कुछ नहीं तो कुछ 50 फैंस जो है उनके साथ सेल्फी, फोटोग्राफ जो भी है, सबको उन्होंने जो है क्या कहते हैं, अब लोग तुम्हारे पीछे पुलिस भी आ गई है। एक बात बताओ, तुम ये सब देखे, इसका वीडियो नहीं बनाया भाई?
वीडियो तो बनाया है लेकिन अभी चलाएंगे तो आईसीसी का कॉपीराइट्स भेज देगी आनंद। अरे तुम भेज तो देते, हम स्टिल ही चला लेते हैं, थोड़ा थोड़ा बिमल वो ऐसा भी करके commercially थोड़ा सा सोच रहे हैं। ब्लर करके चला लेते हैं, इतना सब देख के आए हो। नहीं अच्छा, बट लेकिन कुछ चीजें, कुछ कहानियां जो संजू सैमसन जो आपने बोली ना, एक और किस्सा याद आ जाता है। 2024 का वर्ल्ड कप का फाइनल था, रोहित शर्मा ने उनको बोला कि भाई तुम इस फाइनल में खेलोगे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं खेले थे। एंड सडनली रोहित ने डिसाइड किया कि नहीं मैं ऋषभ पंत के साथ ही जाऊंगा। रोहित टॉस के लिए जा रहे थे और उन्होंने संजू को साइड लेकर गए, बोले संजू आई एम सॉरी यार, मैं तेरे को प्रॉमिस किया था। संजू ने बोला नहीं नहीं रोहित भाई कोई बात नहीं है। तो वो नहीं बोले कि तू मुझे गाली दे रहा होगा, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने सोचा लेकिन मेरा इंस्टिंक्ट कहता मैं जाऊं। संजू ने कहा कि रोहित भाई आप जाओ, अभी टॉस है, अभी 15 मिनट बाद टॉस होने वाला है। उसने संजू ने रोहित को सिर्फ इतना कहा कि रोहित भाई मुझे जिंदगी भर सिर्फ एक ही बात का अफसोस रहेगा, वर्ल्ड कप में आगे खेलूं या ना खेलूं, आपकी कप्तानी में मैं एक भी मैच नहीं खेल पाया वर्ल्ड कप में, वो मुझे मलाल रहेगा। ये कहानी संजू ने वर्ल्ड कप के बाद सुनाई थी। और जब व्हेन ही वाज सेइंग नो बिटरनेस, मतलब कोई दूसरा खिलाड़ी रहता तो शायद कप्तान के प्रति बिटरनेस होती कि यार मेरे को कप्तान ने प्रॉमिस किया। अच्छा ये सब बातें मैं जानता हूं, तुम अपनी किताब में भी लिखोगे भाई। पहले ये बताओ वहां पसीना छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है, बारिश होने वाली है कि नहीं होने वाली है, और टीम में कोई बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ये सब खबर तुम्हारे पास होती है, बताते नहीं हो, इसलिए हमको पूछना पड़ता है। जो दो खड़े हैं मुझसे, मुझे बहुत खबर डर सब लग रहती है। टीम कॉम्बिनेशन देखिए, आइडियली यू वांट कि समवन लाइक कुलदीप यादव मैच विनर हैं आप, स्पेशली अगर आप वरुण चक्रवर्ती का अगर आंकड़े देखें, स्पेशली लास्ट 3 मैचेस में ही हैज नॉट बीन एट हिज बेस्ट। लेकिन जो चीजें जिस तरह से मैंने देखा, दोनों दिन वरुण चक्रवर्ती ने आके अलग से अभ्यास किया, अपने टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप जो उनकी लाइन रहती थी उसको कर रहे थे 1.5-2 घंटे मैच से पहले। नॉर्मली प्री मैच डे इज लाइक ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन, लेकिन वहां पर जिस तरह से वरुण चक्रवर्ती ने मेहनत किया और जिस तरह से टीम बैक करी है, आई विल बी सरप्राइज। लेकिन एक जो कॉम्बिनेशन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं अभिषेक को आप हटाओ, अभिषेक को तो नहीं छेड़छाड़ करेंगे, रिंकू को भी। मुझे लगता है ओवरऑल इस टीम में बदलाव मुझे नहीं दिख रहा है। बदलाव नहीं दिख रहा है। बारिश होती हुई लग रही है कि नहीं लग रही है? नहीं बारिश तो नहीं है। और शाम को वहां ड्यू था, ड्यू ग्राउंड पे, मुझे मालूम है, हाथ ड्यू फेरे भी नहीं है, ड्यू भी नहीं है। कल भी मैं खिलाड़ियों से भी बात चलो कर ना रहा था, ड्यू है ना टीम में बदलाव है ना बारिश है। चलिए भैया विमलवा, विकेट बेल्टर है। थोड़ी देर बाद वापस आपकी ओर रुख करेंगे, तब तक थोड़ा घुसिए अंदर, वहां फैन के साथ थोड़ा और पुलिस को बोलिए थोड़ा फ्रेम से हटेगी, अच्छा लग रहा है। बट वो जो 2 आपके पीछे बाहुबली खड़े थे वो भी अच्छे लग रहे थे। चलिए लेट्स ब्रिंग इट बैक। टेक अवे जो है, काफी देर तक उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दी। मुझे लगता है कि वी शुड ऑल कंट्रीब्यूट टू मुंबई हॉकी एसोसिएशन और उनको थोड़ा सा उसमें हमेशा सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड होता है, अगर इंडिया कोई क्रूशियल मैच हारती है तो लोग करते हैं अब दिल दो फिर से हॉकी को, क्योंकि क्रिकेट से फिर थोड़ा सा ट्रोल करते हैं। लेकिन हॉकी बहुत दुखी लग रहे थे, बहुत दुखी लगते हैं। चलिए संजय जी, आपको पता है आपका अगला प्रोजेक्ट क्या है मुंबई में। लेकिन वापस इधर आते हैं, बात करते हैं मैच की, कुछ इंटरेस्टिंग टूल्स और आंकड़े। लेकिन अगर आपने क्विकली मैं जानना चाहता हूँ, साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का मैच थोड़ा सा जो कल हुआ था, जो आपने देखा क्या आपने सबने? उसमें आपको सिर्फ पाकिस्तान का नहीं देखता यार, बाकी सारे देखते हैं। इसीलिए मैंने पूछा देखा क्या? कल का बच्चा कैसे हमें पूछ रहा है देखा क्या नहीं आपने? उसको पता है कि हम लोग सब एवरी बॉल नहीं देखते हर मैच का। मैं तो बोला ना पाकिस्तान का देखा नहीं। हाँ वही तो देखो कैसे है। मोंटी बाजी देखते, मोंटी बाजी मैं तो एक्चुअली देखता उधर से आए हुए हूँ, तो कुछ काम नहीं, तो मोंटी बाजी मैच देखते कोई रहते। टाइम तो है नहीं करने के लिए, बस क्रिकेट ही देखता हूँ। कोई वो पीछे बैठे थे, उनको एड ब्रेक्स भी याद थे, बोले उसमें ये बिस्किट आया था, उसमें मंजन आया था। इसलिए बोलते बिस्किट का ऐड, हमारी बिस्किट का ऐड, बिस्किट का इंडिया जीतेंगे। हाँ, अच्छा बिस्किट भारत जीत लेकिन गए। कल के मैच बिस्किट की में आड़ में। साउथ अफ्रीका जैसी टीम विच लुक अनबीटेबल राइट थ्रू द टूर्नामेंट, ऐसे कैसे हार गई? ये बिकॉज जो न्यूजीलैंड थी ना, वो साउथ अफ्रीका की कमर तोड़ती जब वो बैटिंग करने आए थे। 200 प्लस न्यूजीलैंड ने तोड़ी कि थर्ड अंपायर ने तोड़ी सर? और कमर हुए तो बात न्यूजीलैंड ने तोड़ी कि थर्ड जो अंपायर ने कैच तोड़ी? थी ना, मुझको लगता है वो आउट था, पर कोई लोग कह रहे हैं नहीं आउट है, 50-50 की बात है। पर उसके पहले ही कितनी जो विकेट आपके बगल में खड़े उनको भी लगता है आउट नहीं था। ये बट रविंदर को देखो, वो कैसे चालाकी से उसने वो स्क्रैम्बल सीम को, डेविड मिलर को आउट किया, फिर मार्करम को भी आउट किया। So I think Ryan Rickelton first yeah, ball out. first First ball. ball out. So momentum I think न्यूजीलैंड के पास थी, and जो आत्मविश्वास थी न्यूजीलैंड के पास ना, वो बड़ी कमाल की देखो बैटिंग थी। दोनों 33 बॉल का 100 स्कोर किया फिन एलन ने, क्या ताबड़तोड़ बैटिंग थी। यही बैटिंग में आज अभिषेक शर्मा और ईशान किशन का देखना चाहता हूँ। करेक्ट।
लेकिन ये क्या हम लोग आंसर था, क्योंकि कौन से कैटेगरी का था ये? प्योर क्रिकेटर ए प्लस की बैटिंग एंड न्यूजीलैंड ने तो ए कमाल प्लस की की गेम बैटिंग खेली। सर एलन तो ऐसा अंदड़ मार रहा था सर, मेरी भी किस्मत अच्छी होती उस दिन तो मैं भी ऐसी बैट घुमाऊंगा तो सब इधर थर्ड मैन पे, सब इधर कहाँ मार सामने रहा है, जा पीछे रही है वहां पार सारे साउथ अफ्रीकन गेम ना ऐसे ही होते हैं और नॉकआउट ना ऐसे होते हैं, कभी कभी हमें लगता है हाँ। कभी कभी मैच फंसते हैं, बट जिस हिसाब से कोलकाता का विकेट था ना, मुझे लगता है कि वो कोलकाता का रिकॉर्ड अब थोड़ा खराब हो गया। अब लोग चेज कर रहे हैं उस विकेट को जल्दी, और जिस हिसाब से और आज भी न्यूजीलैंड होने वाला है। हाँ आज वानखेड़े में भी चेज होने वाला है। बिल्कुल will be very crucial today. हाँ, टीम दैट विंस द टॉस विल चेस। या मुझे तो यही लगता है क्योंकि Why? जितने भी क्योंकि वहाँ का ग्राउंड लाइट्स में ना विकेट बहुत अच्छा हो जाता है, बैट पे बॉल बहुत अच्छा आता है और आप शॉट सारी तरफ खेल रहे हो, क्योंकि विकेट कहते हैं कि सेकंड इनिंग में काफ़ी बेटर होता है, तो आप आराम से चेज कर सकते हो 200 भी। और इन्होंने इन्होंने ड्यूक की फैक्टर बोला, बट ऐसे हम लोग स्टम्प माइक में बात कर रहे थे, जब विमल बाबू भी बात कर रहे थे, मुझे लग रहा है मुंबई में होगा यार, 7 o'clock थोड़ा सा ड्यू होगा। थोड़ा वार्म हो रहा है, जब वार्म हो जाता है मुंबई सिटी तो ड्यू 100% आता है। देखिए मुंबईकर को पूछो, वो जो कहेगा वो ही मानो। नहीं और छोटा जो वहाँ ग्राउंड खेले है, भी है। बहुत मुश्किल होगा प्रोटेक्ट करना। अगर आप 170 180 बनाओगे टेंशन में होगी। मुझे लगता है अभी सिलसिला थोड़ा बदलेगा मुंबई में। आई हैव नो डाउट कि आप चेस करेगी, दोनों टीमें वही चाहेंगी, क्योंकि मौसम बदल रहा है। जब ठंड थी तो ड्यू का इतना फर्क नहीं पड़ रहा था, तो शायद ये ट्रेंड अब बदल रहा है, जैसे उमेश ने कहा। और आईपीएल में शायद, आई एम नॉट श्योर, यू हैव टू लुक एट द रिकॉर्ड, आई थिंक संजू का जो पहला 100 है शायद वही ग्राउंड में चेस करते हुआ था मुंबई इंडियंस के खिलाफ। ये जो हिस्टोरिकल डेटा है, जैसे मैंने कहा कि 2022 में भी इंडिया इंग्लैंड फाइनल था, 2024 में भी इंडिया इंग्लैंड फाइनल है, अभी 26 में भी इंडिया इंग्लैंड सेमीफाइनल है, दोनों ऑल 3 टाइम सेमीफाइनल हुआ है। तो ये मैटर करता है, डज इट कम बैक इनटू, या फिर टीम्स ही अलग हैं, कंपटीशन भी अलग है, वेन्यू ही अलग है। एग्जांपल, अभिषेक शर्मा, आप सब कह रहे कि वानखेड़े पे इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 130 रन बनाए थे, 135 विद ग्रेट कॉन्फिडेंस। इंग्लैंड का बॉलिंग अटैक तब देखे और आज देखे, तब सिर्फ एक आदिल रशीद था और 4 फास्ट बॉलर्स थे, करेक्ट। और